श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। दुनिया में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। उसने यह खिताब 7वीं बार प्राप्त किया है, जबकि अफगानिस्तान खुशहाल देशों में सबसे आखिरी पायदान पर है। 143 देशों पर किए गए खुशहाली के सर्वे में भारत का स्थान 126वां है, जो निराश करने वाला है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को तोड़कर अपना दल की पल्लवी व कृष्णा पटेल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने का ऐलान कर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद जेल जाने वाले हेमंत सोरेन के परिवार में बढ़ा झगड़ा अब सड़कों पर आ गया है। हेमंत सोरेन की भाभी द्वारा पार्टी छोड़कर भाजपा से जा मिलने से परिवार की तू मैं बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके खाने पीने पर खर्च करना अब आसान नहीं है। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए वोटरों पर चाय से लेकर खाने, झंडे, बैनर, बिल्ले इत्यादि सभी के रेट सीमित कर दिए हैं, जिसके लिए 90 वस्तुओं की मूल्य सूची जारी की गई है और खर्च सीमा भी 95 लाख रुपए प्रति प्रत्याशी प्रति लोकसभा क्षेत्र निर्धारित की गई है। रुड़की में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कानून व्यवस्था पुख्ता रखने के लिए आज पुलिस अधीक्षक देहात स्वपन किशोर सिंह की अगुवाई में पुलिस व अन्य बल के जवानों ने शहर के मुख्य मार्गों से मार्च निकाला और लोगों से लाइसेंसी शस्त्र जमा करने, कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए सचेत किया। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के उद्दामा गांव में 72 सालों से आज तक कोई भी लोकसभा या फिर विधानसभा का प्रत्याशी वोट मांगने नहीं आया। दरअसल इस गांव तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। इसी कारण 1952 से आज तक कोई भी प्रत्याशी न तो गांव में आया और न ही कोई विकास कार्य इस गांव में आज तक कराया गया। इस लोकसभा चुनाव में वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे वोटर अपना वोटर लिस्ट में नाम, मतदान केंद्र व प्रत्याशियों के नामों का पता कर सकता है। इस ऐप के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन व गैर कानूनी गतिविधियों की शिकायत भी की जा सकती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही अकेले यानी बिना गठबंधन चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, परंतु नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाने पर भी अभी तक 5 सीटों में से किसी भी सीट के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। ब्रह्मा कुमारी चीफ रही दादी जानकी ने एक बार राजयोग की शक्ति से भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन के माउंट आबू कार्यक्रम को परिवर्तित करा ब्रह्मा कुमारीज के लिए सारा समय ले लिया था। देखिए ब्रह्मा कुमार राजू भाई का संस्मरण इस प्रेरक वीडियो के रूप में। दादी जी के अंदर, जानकी दादी जी के अंदर एक बहुत बड़ी भावना थी कि कभी भी यज्ञ के अंदर कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। हर प्रकार से बाबा का यज्ञ भरपूर रहना चाहिए, कुछ भी हो। इकोनॉमी सिखाती थी, लेकिन इकोनॉमी सिखाते हुए भी उनके दिल के अंदर जो भावनाएं थीं कि हर तरह से संपन्नता रहनी चाहिए, भरपूरता होनी चाहिए। एक बार यहाँ पर उस समय भारत के उपराष्ट्रपति वेंकट रमन जी थे। उनको निमंत्रण बहनों ने दिया और वो आने के लिए मधुबन में हाँ कर लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के सारे कानून कायदे, कई बातें थी जो उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की। और उनके जब आने का प्रोग्राम बन गया तो उनके लिए उन्होंने सर्किट हाउस में फ्रेश होंगे, तैयार होंगे, उसके बाद वो दिलवाड़ा जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, और आश्रम में ब्रह्मा कुमारी के पास केवल आधा घंटे का समय दिया। दादियाँ चुप, कुछ नहीं बोली, लेकिन जानकी दादी गुप्त रीति से एक रात पूरी तपस्या की। और उनकी तपस्या का परिणाम ये हुआ कि जब उनकी फ्लाइट, उनका जो हेलीकॉप्टर पोलो ग्राउंड में उतरा, तो वो उतरते ही सीधा ही उनकी जो सिक्योरिटी, उनके जो लोग खड़े थे सरकार की तरफ से, उनकी तरफ देखने की बजाय जहाँ पर हमारी बहनें खड़ी थी, भाई खड़े थे सफ़ेद ड्रेस, सीधा ही वहाँ आए और आके कहते हैं आप लोग गाड़ी आगे कहीं करो, हम पीछे पीछे आपके चलते हैं। हमको कहीं सर्किट हाउस में नहीं जाना,
हमें कुछ देखना नहीं है, हम तो आपके ही कार्यक्रम के लिए आए हैं। सीधा ही पोलो ग्राउंड से पांडव भवन में आए, मेडिटेशन हॉल में प्रोग्राम चला, वहाँ ही उनके भोजन और खाने पीने की व्यवस्था, करीब 3-4 घंटा रहे और सीधा ही वहाँ से पांडव भवन से निकले और हेलीकॉप्टर पर बैठ के चले गए, कहीं भी नहीं गए, कोई की नहीं सुनी। तो उसके बाद बाबा का अवतरण हुआ। अव्यक्त बाबा ने कहा, बच्ची पता है क्या हुआ? क्या हुआ? कहा, इस बच्ची ने, बाबा ने इशारा किया जानकी दादी की तरफ, इस बच्ची ने योग की लाइट की किरणें ऐसी बनाई थी, ऐसा ओरा बनाया था, जो आत्मा वहाँ से चली यहाँ तक आई, पांडव भवन आई और यहाँ से सीधा अपने स्थान पर गई, वो उस लाइट के ओरे से बाहर नहीं निकल सकी, क्योंकि बच्ची ने इतने पावरफुल योग किया रात भर, उसका परिणाम है।